जय मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। इंटेलिजेंस सेक्शन था हमारा, जिसको हम खुफिया विभाग बोलते हैं। उसके अंदर मैंने कश्मीरी वेशभूषा में 8 महीने तक कार्यरत किया। 8 आतंकवादियों को हमने इस दौरान मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। मतलब हम अनलोडिंग कर रहे थे, जिससे कि धमाका होने से पेट पाट पूरा फट गया था, पूरे स्प्लेंडर पाँव में लग गए थे। तो मैंने मेरी वाइफ को बहुत दिनों तक ये नहीं पता चलने दिया था कि भाई मेरे टांगे भी नहीं है क्या। जो ये चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं ना, इस मुस्कान के पीछे बहुत सारे राज हैं। 3 पराक्रम में मैंने भाग लिया है। मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं था। पहला व्यक्ति हूँ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने मेरे जिगरी दोस्त मुकेश कुमार को खो दिया। काफी सैनिकों को हमने खो दिया है, मगर मेरा जो भाई से बढ़ के दोस्त था। अच्छा सर, जैसे आपकी जर्नी मैंने अभी सुनी, जो आंखों को नम कर दे ऐसी जर्नी रही है आपकी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है अजमेरा फैशन के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम कोई कलेक्शन नहीं देखेंगे, आज हम आपको अजमेरा नहीं घुमाएंगे, आज हम अजय सर से बातचीत नहीं कर रहे हैं। आज हम जिनसे मिलवाएंगे आपको, सबसे पहले तो मैं आपको उनका नाम बता दूं। उनको आप भी जानते होंगे और काफी सारे लोग जानते हैं। इनफैक्ट जितना मैं गेस कर पा रही हूँ, सभी उनको जानते होंगे। तो आज हम मिलने वाले हैं कारगिल योद्धा नायक दीपचंद जी से। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव आप देख सकते हैं कि हम जिनसे मिले हैं वो सर हमारे पास यहाँ पे हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा और ना जाने और भी कितने सारे युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया। और आज आप उनको देख पा रहे होंगे कि उसी युद्ध की वजह से उन्होंने अपने दोनों पैर और अपना एक हाथ गंवा दिया, लेकिन उन्होंने कहीं भी कभी भी हिम्मत नहीं हारी और आज वो हमारे सामने बैठे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी जिंदगी का ये सफर कैसा रहा और किस तरह से उन्होंने अपने टाइम में फौज में रहते हुए एक योद्धा के रूप में कैसे अपना पूरा समर्पण फौज को दिया। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, जय हिंद। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल। तो कहाँ से आए हैं सर आप? बेसिकली आप कहाँ पे? मेरा नाम नायक दीपचंद, 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। जी सर। पंचग्रामी गांव पावड़ा, हिसार, हरियाणा में मेरा जन्म हुआ है। और राष्ट्रों के राष्ट्र नासिक, महाराष्ट्र, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि थी, मेरी कर्म भूमि। मैंने वहीं पर ट्रेनिंग किया और वहीं पर मैं अभी अपना निवारण कर रहा हूँ मैं। जी सर। 3 पराक्रम में मैंने भाग लिया है। मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं था। पहला व्यक्ति हूँ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था। जी सर। कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल। 3 पराक्रम में मैंने भाग लिए हैं। मैं शॉर्टकट में आपको मेरी जीवनी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ऑपरेशन रक्षक था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उड़ी सेक्टर में। तो वहाँ पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने अपना सेवा दिया। मुझे वहाँ पर मेरे रेजिमेंट के अंदर कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। लगभग 6 से 8 महीने तक मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया। जो हमारी रेजिमेंट की खुफिया विभाग होती है, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ और लगभग 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। तो उसके बाद में कारगिल का आगे युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध पूरा लड़ा। तरोलिंग के ऊपर पहली तोप का 42 तोप के ऊपर जिसपे मैं था, उसका ही गोला जो निकला था वही तरोलिंग की जो चोटी जिसके ऊपर हिट हुआ था, उसी बैरिंग एलिवेशन से हम लोगों ने 51004875, जिसको हम विक्रम बत्रा पोस्ट से जानते हैं, वहां पर फतेह हासिल किया। और ट्रोलिंग के ऊपर ही मैंने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज्यादा मिलना चाहिए। तो भाई, क्योंकि हमारे जो भवर सिंह साहब थे जो इस दुनिया में रहे, वो बोलते हैं क्या करोगे मतलब इतने अम्युनिशन का। मैंने बोला साहब, राशन के बिना हम रह सकते हैं मगर अम्युनिशन के बिना नहीं रह सकते। तो वहाँ पर बंदे बोलते थे ऐसा कौन सा सैनिक है भाई जो ये बोलता है कि हमें राशन नहीं अम्युनिशन चाहिए। तो कारगिल युद्ध की बहुत बड़ी लंबी कहानी है। मैंने मेरे जिगरी दोस्त मुकेश कुमार को खो दिया। काफी सैनिकों को हमने खो दिया है, मगर मेरा जो भाई से बढ़ के दोस्त था, यहाँ से गर्दन उड़ चुकी थी टाइगर हिल की लड़ाई में, और मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया। तो उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। 10,000 गोले मैम हमने दुश्मन के ऊपर दागे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले और कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। आज मेरी बटालियन का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उस बटालियन का हिस्सा रहा। उसके बाद हम पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है और हम ऑपरेशन पराक्रम शुरू हो जाता है, तीसरा जो मेरा था। बॉर्डर पर लगा दिया जाता है, मगर 1 साल बाद युद्ध नहीं होता। रियर लोकेशन में आ जाते हैं, जैसे अनलोडिंग कर रहे होते हैं, 3 आदमी थे, बम फट जाता है, मेरा हाथ उड़ जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है, 2 आदमियों को चोट लगती है, कोई कुछ नहीं लगती। उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मेरे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया इज द डेथ, मगर मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने दोबारा रिपीट किया, रेजिमेंट ने रिपीट किया कि भाई चेक करो। तो उन डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बोला सर इसकी अगर टांगे काट दी जाए तो 5% चांसेस है बच सकता है। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला नो प्रॉब्लम,
साइन किया, मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गई। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला था। 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था और डॉक्टरों ने बताया कि 78 आवर्स के बाद में इसको होश आएगा तब आगे की प्रतिक्रिया बताएंगे, मगर जाकर आंखें साइयां मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। आपकी बातें सुन के आप मेरे को देख सकते हो कि मेरे को रोना आ गया है, तो मैं क्या बोलूं अभी। नहीं, मेरा पूरा पेट भी फटा हुआ है। ऐसा कोई शरीर का हिस्सा नहीं है मेरा जहाँ पर मेरा डैमेज ना हो। मतलब बम है, नहीं, पीड़ा होती है। मेरी 6.5 फुट हाइट थी और आज मैं आपके सामने हूँ, मगर जो देशभक्ति थी ना, चाहे कितनी भी कंडीशन हो जाए, जो मेरे बचपन से था। दिखता है सर। नहीं मैम, क्योंकि मैंने एक संकल्प किया था, हमने अपने आप को एक समर्पित कर दिया था किसी चीज को। आज भी मैं, भले ही मेरी वर्दी नहीं है, आज भी मेरा हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, आज भी मैं 25वीं वर्षगांठ पे कारगिल में गया, मैंने एक मॉडिफिकेशन गाड़ी रखी है। मैं शहीद स्मारकों में जाता हूँ और हर जगह टूर निकालता हूँ। जैसे मैं कारगिल का तो 26 दिन के अंदर मैंने 7000 किलोमीटर गाड़ी चलाई और एक आदर्श सैनिक फाउंडेशन के माध्यम से मैं सभी स्मारकों पर तिरंगे लगाने का काम करता हूँ। जाकि भाई हमारे राष्ट्र के शहीद हुए उनके स्मारक पर मैं हमारे राष्ट्र की आन बान शान जो एक तिरंगा है वहाँ पर लहराए, एक पहचान बने कि हाँ एक किसी शहीद की स्मारक है। बिल्कुल सर। तो अच्छा सर, जैसे आपकी जर्नी मैंने अभी सुनी, जो आंखों को नम कर दे ऐसी जर्नी रही है आपकी, तो सर उसके बाद भी आपका जो जज्बा मैं देख पा रही हूँ, ऐसा जज्बा आज के युवा में देखने को नहीं मिलेगा किसी में भी। इनफैक्ट मुझ में नहीं है। मैं आपकी बातें सुन के रो रही हूँ। आप सोचिए, आपने इतनी सब चीजें फेस करी हैं। तो सर वहाँ से आज आप जहाँ बैठे हैं वो एक अजमेरा फैशन जो कि टेक्सटाइल कंपनी है, तो उससे अब तक का आपका सफर और आज के आपके यहाँ पे आने का सफर, मुझे वो भी थोड़ा सा जानना है। यहाँ जहाँ हम बैठा हूँ, यहाँ मेरे को अजय जी के बारे में सुनने को मिला। तो यहाँ हम बैठे हैं ना जी सर, तो यहाँ पर ऐसे नॉर्मल नहीं बैठे हुए हैं। तो आज के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है कि जो आज बोलते हैं कि हमें ऊपर बढ़ना है, तो वो अजमेरा जी की कहानी पढ़ सकते हैं, अजय जी की। क्योंकि एक जमीनी स्तर से उठ करके हमने बहुत ब्रांडों का नाम सुना है भाई। मैं जब छोटा था तो टीवी में आते थे, रायमंड आते थे, श्री राम आता था, सियाराम जो भी था। आज आप एक अजमेरा का भी सुन सकते हो लेटेस्ट युवाओं के लिए नई शताब्दी के अंदर। तो एक दर्शकों को और अपनी पूरे जो युवा या बाकी जो भी है वो एक सिखाता है कि भाई अगर बंदा चाहे, इंसान चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते। मतलब वो तो है। जैसे मुझे देख लीजिए, मैं क्यों आकर्षित हुआ यहाँ पर। मैं बोला ना कि मैं भी 5 मई को 50 साल का हो जाऊंगा। अच्छा, तो मेरी 50वीं वर्षगांठ के ऊपर काफी शहीद परिवारों को बुलाएंगे, वीरांगनाओं को बुलाएंगे और एक 60 फीट का तिरंगा लगाएंगे। तो मैं चाहता हूँ, अपने जन्मदिन के ऊपर जनता पार्टीबाजी करती थी, लेकिन मैं एक सैनिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक तिरंगा लगाया जाए, हमारे शहीद परिवारों को बुलाया जाए और उनको कुछ न कुछ अपनी तरफ से आप कुछ जो भी गिफ्ट देने जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर अजय जी से बात करके उनका नंबर मुझे मिला और मैं बात किया। तो वो बाहर थे, तो यहाँ पर अपने स्टाफ से मिला और मैं यहाँ से कुछ परचेजिंग करके लेके जाऊंगा। लगभग 1 लाख रुपए का मैंने यहाँ पर खरीद लिया है, ताकि क्योंकि जन्मदिन पे मेरा एक सपना रहता है कि जो हमारा परिवार है, तो वैसे ही आप भी सभी हमारा परिवार हो, मगर जो वर्दी का परिवार रहता है ना, वो जब तक सांसें तब तक जुड़ा हुआ रहता है। आप तो खुद एक फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आर्मी बैकग्राउंड से हो, एक फौजी की बेटी हो, तो आपको तो खुद समझ सकते हो कि भाई हमारा जो एक एकता है वो, मतलब सब कुछ त्याग करके सबसे पहले हमारा एक अलग थीम आती है कि भाई हम भी फौजी हैं। तो वही एक संकल्प था और यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ तो बहुत प्राउड हुआ। सर होते तो और भी मजा आ जाता, मगर फिर भी मैं सर को यहीं से नमस्कार करता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, मिलेंगे, जीवन में सांसें रहेंगी। तो युवाओं के लिए मेरे को एक प्रेरणा का स्रोत यही लगा कि भाई आज जिस चीज से अजय सर उठे, और मेन प्रॉब्लम उनकी क्या है कि आज भी भले वो बुलंदियों पर हैं। जैसे आज मैंने बोला ना कि भाई श्री राम और इसके बाद में रेमंड के बाद में ये नाम आता है, मगर उनके अंदर प्राउडनेस नहीं है। हमने रेमंड वालों से नहीं मिले कभी, हमने श्री राम वाले से ओनर से नहीं मिले, मगर आज एक प्राउडनेस आती है कि जब अजय जी से बात होती है, तो जब मेरे को मेरे साथी या कोई भी बोलते कि डायरेक्ट बात करते हो आप, तो मैंने बोला भाई क्या बात होगी, तो उनके अंदर एक अलग फीम आती है यार, वो इतना बुलंदियों पर होकर के भी हर जगह अजमेरा फैशन, और फिर भी वो चीजें बहुत सीखने वाली बंदे से बहुत चाहते हैं। जो सर का नेचर है वो बहुत पोलाइट नेचर है, वही है, वो हमारे लिए भी वैसे हैं, वो आपके लिए भी वैसे हैं, अगर कोई और होगा तो वो उनके लिए भी नहीं, ये बात यही होना चाहिए, ये एक सीख भी होनी चाहिए ना हमारे युवाओं के लिए भी। आज हम छोटी छोटी चीजें अगर बन जाती है तो हम अपने आप को पता नहीं बड़ा समझने लगाते हैं। तो राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं, और एक इंसानियत के नाते उससे बड़ा कोई है ही नहीं। मतलब तो अजय सर का ये व्यवहार बहुत ही, जैसे मैं अपने आप को उसी जगह पे सोचता हूँ, मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि भले ही कुछ भी हो जाए मगर इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। आज भी हम लोग सबसे मिलते हैं, कभी भी पूछते हैं, मेरे पास कोई भी आता है मैं खाली नाम पूछता हूँ, कौन हो तुम, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई मतलब नहीं है, नाम भी इसलिए पूछते ताकि पुकारा जा सके बंदे को, कौन है, क्षेत्र से क्या हो। बिल्कुल नहीं चलता हमारे फौज में, तो जात धर्म होती नहीं, बिल्कुल नहीं ना। आप राष्ट्र देखो, फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, भिन्न भिन्न प्रांतवाद, क्षेत्रवाद,
जातिवाद से आकर के एक एक सैनिक को मिलाकर के भारतीय सेना बनती है। सेना ऐसी नहीं बनती है, और सेना से ही हमारा देश चल रहा है। ये तो है ही सर। आज जो भी अगर ये बोल रहे हैं कि भाई ये कर दें, वो नहीं, हमारी भारतीय सेना को नमन करना है। तो पूरा भारतीय सेना को अगर देखना है, आप सैनिक हूं मैं, जैसे रिलेशन बनाती है भारतीय सेना। आप देखिए कौन असम का है, कोई बंगाल का है, मगर हमारा प्रेम कितना है। नई नई जगह देखने को मिलती है भारतीय सेना में आने के बाद में। आज कहीं पर जाओगे है ना, लाइक जैसे कि आप हरियाणा से आए, कोई जैसे अभी मेरे फादर भी हरियाणा से ही थे, बट सपोज करते हैं कोई और राजस्थान से है, कोई पंजाब से है, लेकिन कोई वहां पे जाके ये डिफाइन नहीं करता कि वो राजस्थान हरियाणा पंजाब का है। लोग ये डिफाइन करते हैं कि वो आर्मी का है। बिल्कुल, अभी भी हमारी पहचान क्या है, जैसे मेरा नाम, मेरा रैंक नायक, को मेरा कुछ नहीं, मेरा रैंक है मतलब जी सर, नायक दीपचंद, आज मेरी यूनिट का नाम है। तो मैं चाहता हूँ एक थीम बननी चाहिए, एक देश का भी नजरिया भारतीय सेना को उसी तरह होना चाहिए। जब वो रिटायरमेंट हो जाते थे तो उनको हम लोग बांट देते हैं, उनको नहीं यार ये तो उससे था, उस गांव का, ऐसे नहीं करना चाहिए। सैनिक हमेशा सैनिक रहता है, आखिरी सांस तक वो राष्ट्र को समर्पित रहता है। जैसे आज मेरी कंडीशन देख लिए, चाहे हाथ पांव होना हो बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है, चाहे हाथ पांव होना हो बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है, और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो सर, आपका हौसला जज्बा देख के मुझे नहीं लगता कि आज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके माइंड में कहीं ना कहीं कोई कसक बची होगी, और हो सकता है अभी आपको देख के बहुत सारे लोग जरूर से मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि अजय सर को हम लोग हमेशा से देख रहे हैं, काफी टाइम से मैं खुद अजय सर को देख रही हूँ, काफी लोग अजय सर को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं भी मिस कर रहा हूँ आज। जी सर, बिल्कुल मैं समझ पाती हूँ सर, बिल्कुल समझ सकती हूँ। नहीं, 2 बार मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई है जी, आप ठीक हो, फिर मैंने एक वीडियो बना के भेजी उनको छोटी सी कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल अभी सर की और सर का भी, गोपाल जी मेरे साथ में थे, इनको अच्छा नेचर था, मतलब बिल्कुल एक मेल मिलाप से बिल्कुल उन्होंने आपको परचेजिंग करवाई। परचेजिंग, और एक ऐसा नहीं कि परचेजिंग के लिए, मतलब जैसे अगर ये आए, थोड़े आए तो मेरे को तो अपनापन महसूस, एक तो आता कि जैसे एक कस्टमर आया और एक ये कर्मचारी है, एक तो वो नहीं था, इनके साथ एक वो रिलेशन आ गया कि मतलब यहाँ पे सर सबका नेचर ऐसा ही होना चाहिए। मतलब उनको ना, जैसे मैंने बोला भाई अजय सर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अजय इधर, मतलब ये होना चाहिए। अजय सर की टीम है तो नहीं, जैसे तो वही तो होना चाहिए। एक्चुअली में ये सीखना चाहिए सभी आदमी में। तो बोल रहा हूँ ना कि लीडर्स कैसा, जैसे हमारे सेना के अंदर भी जो हमारा सेनापति है, अगर वो स्ट्रांग है तो नीचे किसी की हिम्मत नहीं कुछ भी कर सके। बिल्कुल। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक टीम होती है, यहाँ पर टीम होता है। जैसे मैं यहाँ पर कई बार आता हूँ तो मैं अपने आप को आर्मी की तरह देखता हूँ, जैसे यहाँ का सिस्टम है, इस नंबर पे ये था, जैसे हमारा आर्मी रूल्स है ना, इसलिए आर्मी चल रही है, वैसे भी यहाँ पर रूल्स है ना, तो आपका काम चल रहा है। जिस दिन थोड़ा सा भी पिन पॉइंट हो जाएगा वहीं पर फिर टिक 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 करके लॉस हो जाएगा। तो स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी होता है, रूल्स आप स्ट्रिक्ट रखिए, टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, प्रॉपर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि मैं आपकी जान पहचान का हूँ सर, मैं आपके लिए करवा दूंगी, मैं आपको वो करवा दूंगी। जैसे मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी, एक सर बोल रहे, एक बंदा बोलता कि सर मैं आया हूँ, ऑटो वाला मेरे को रॉन्ग बता रहा था, तो एक क्लिप देखी थी हमने कि बड़ा भाई जो ऑटो वाला अगर वो किसी दूसरी कंपनी का होगा, थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी परचेसिंग करवाई। नहीं, तो ऐसे ऑटो वाला बोलता तो किसी और कंपनी का होगा, वरना सही ऑटो वाले तो सही रहते, सही एड्रेस बताते। जैसे आज मैं भी आया हूँ, पहले एक्चुअली पुरानी जगह चला गया था। ब्रोकर्स होते हैं तो वो गलत एड्रेस पे ले जाते हैं। नहीं, फिर वो तो था, जैसे भी हमको भी कई बंदे ने, जैसे मैं काफी मेरी बात होती 2-4 आदमियों से, भी मेरी बात हुई थी, दीपचंद जी मैं उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, तो मैंने एक ही वर्डिंग बोली, आप मेरा को जानते हो? तो आगे से बोलने थे आप कैसे जानते हो? मैंने बोला आप जानते, ये मत पूछो, आप मेरा को जानते हो क्या? बोलते हैं मैं वहां से परचेजिंग करने जा रहा हूँ। तो फिर उनके बाद में उनकी कोई बात ही नहीं हुई, बोलते सर डायरेक्टली। मैं बोला सर डायरेक्टली, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं, बोले सर डायरेक्ट अजमेरा के जो ओनर देखते हैं हम लोग उनसे बात होती है। मैंने बोला हाँ भाई मैं वहीं जाऊंगा, मतलब जी सर। तो अभी सर मुझे एक और चीज पूछनी है आपसे, जैसे कि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे आपको देख रहे होंगे, तो आपका आज का अजमेरा फैशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप अजमेरा फैशन के बारे में उनको क्या कहना चाहेंगे? और बहुत सारे लोग जो भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, या फिर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं अपनी, या फिर जैसे आपकी तरह कोई योद्धा नहीं बन पा रहा है हमारा अभी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना? नहीं, यहाँ करके एक चीज है कि हम छोटे छोटे चीजों से, अब जैसे आप मेरे पास में अगर 10-20 हजार का ही मेरे पास पैसा है तो मैं उससे भी स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ सर, अपने यहाँ पे मिनिमम 25,000 है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ आपको भाई, मैंने इसलिए बोला ना कि भाई कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मेरे को लगा लो, अब मेरे कुकिंग आती है जी। मेरी बीवी, मैं भूखा तो नहीं मर सकता क्योंकि छोटे ने बोला पेंशन मिलती है, गुजारा हो रहा है, 3 बच्चे हैं, मगर आज मेरी बीवी मेरे को परमिशन दे दे तो मैं काम के लिए अभी भी इतना मादा है कि कुछ भी करके खा जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। तो ऐसे आजकल युवाओं को यही कि जो सोचते हैं हमारे पास कुछ काम नहीं है, छोटी छोटी चीजों यहाँ पर जो मैंने देखा है, अपनी जैसा आपका भी होता है वैसे वैरायटी आप यहाँ ले सकते हो, अपना काम कर सकते हो, और एक आपको अच्छी जगह मिलती है। मेन जगह यहाँ पर एक मजा आया कि आप छोटा बंदा आए,
या बड़ा है, सब सेम है सर। सब सेम है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि सर जैसे मैं आर्मी में हूँ, बिजनेस के साथ में कोई वाइब्रेंट नहीं है, आप अलग से आइए, आप कुछ भी करवाना हो तो आपने, तो वो एक बड़ा आनंद है। नहीं तो क्या रहता है कि अरे सर मैं गया था तो ठीक है, मेरा बच्चा आ रहा तो वो गलत, तो उसमें गलत मैसेज आता है। लेकिन आप यहाँ पर एक सेम कंडीशन है कि आप बिजनेस के साथ में कोई कुछ भी नहीं है। नहीं सर, जैसे मैं अगर कुछ चाहिए तो मैं अलग से आऊंगा, बिजनेस छोड़ करके यहाँ सर ये बातें तो हो सकता, तो वो चीजें हैं। तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि भाई हम लोग छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। एक बार स्टार्ट करके देखिए, स्टार्टिंग में बहुत तंगी लगी, जैसे मेरी टांगे कटी थी। आप सोचिए कि मैं क्रॉस कंट्री करता था 52 किलोमीटर तक जी। तो जब मुझे लगी होगी तो मेरे पास क्या बीती होगी, मतलब मैं समझ तो मैं बस बार बार ये सोचता था कि यार अभी क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो फिर मैंने एकदम संकल्प किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए, अगर इस देश के अंदर तुम्हें जीना है ना तो इस कंडीशन में ही उठना पड़ेगा। और मैंने मन में संकल्प किया कि धिक्कार है तेरे जीवन के ऊपर, जो अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, देश की रक्षा क्या खाक करेगा। तो संकल्प करके उठा, मैंने बोला कि उठना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। अगर तुम नहीं उठा, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ था, तुम फौज में क्यों भर्ती हुई थी, मैं अपने आप से सवाल करता था कि तुम्हारा तो जन्म देश की सेवा करने के लिए हुआ है, तो तुम झुक गया तो देश झुक जाए। इसी तरह युवा ने भी सोचना चाहिए कि ऐसे नहीं मायूस हो जाए। अरे शरीर अगर स्वस्थ है तो हम लोग आज भी जमीन के अंदर से सोना फाड़ करके निकाल सकते हैं, मतलब। तो वो जज्बा युवा के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं कुछ भी काम नहीं। आप यहाँ पर भी आओगे तो एक छोटी चीज से आप 25,000 रुपये आज के टाइम में कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। आज छोटी छोटी चीजों से हम लोग पार्टी भी करते हैं। तो नॉर्मल बड़े बड़े आदमी जो उनको तो करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन मिनिमम आदमी भी एक खर्चे कर देते हैं हम लोग कि यार छोटा सा बर्थडे मना रहे, 5-10 हजार रुपये उस पर लगाते हैं। छोटा सा बिजनेस आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो एक यहाँ पर एक वो है आपका क्या बोलते हैं, एक स्टैंड है, एक शुरुआत है यहाँ से, और हो सकते हैं। मेन प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर प्रोत्साहन वाले बहुत बंदे हैं, डीमोरल वाले नहीं है। यहाँ पर पूरा स्टाफ लगा लो, अजमेर सर लगा, अपना अजय सर लगा लो, तो वो एक ऐसा नहीं है कि आपको डीमोरल करेंगे, एक पुशिंग वाले मिलेंगे कि तुम हिम्मत कर, चल तुम आगे। तो वो एक स्पोर्ट्स बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आपको, जैसे अभी हम यहाँ आए, एक तो मैंने जैसे इनके बारे में बताया, गोपाल जी के बारे में, एक तो आए हैं, ठीक है सर हो गया, आपके धन्यवाद सर, जब भी मिली चलते बनो। और एक बंदा रिलीजन से सामान दिला रहा है, चलिए सर, उन्होंने अभी खाना नहीं खाया अभी तक भी। हाँ तो सर, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या सोचा उन्होंने? फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए हमारा कस्टमर है। हाँ। क्योंकि सर वो आए हैं यहाँ पे, अपने घर से इतनी दूर से आए हैं, इंडिया में बहुत सारी जगह से अपने यहाँ पे कस्टमर आते हैं। हाँ। तो हमारे लिए मेन ये रहता है कि आपका सेटिस्फिकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जो परचेजिंग की है, जो कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स को आपने अपने बारे में बताया, साथ ही अजमेरा फैशन के बारे में आपने बताया, आपका एक्सपीरियंस आपने बयान किया। एंड मैं सच में सर आपके हौसले को सलाम करती हूँ। और बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे और वो भी आई होप कि आज तो ये सोच ही रहे होंगे कि वो मोटिवेट तो हो ही गए होंगे ये काम करने के लिए कि चलो हम एटलीस्ट कुछ तो करें। तो सर ने वही बोला कि 25-30 हजार रुपए, 20 हजार रुपए आज के टाइम पे कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। इतना खर्चा आप अपने घर पे छोटे से छोटे प्रोग्राम पे कर देते हो, तो प्लीज इतने का तो आप फोन भी रखते हो। तो इससे अच्छा है कि आप नॉर्मली 20-25-30 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपना खुद का साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। अगर आप परमानेंट नहीं रहना चाहते इस बिजनेस में, तो भी आप अपना बिजनेस करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। अपने आगे के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हम भी सर को इजाजत देते हैं और आपको भी। तो थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पे आए। जय हिंद सर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे पेज पे मिलती है, चाहे वो कलेक्शन की हो या फिर आज के हमारे जैसे कि सर हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं, उनके जैसे कोई और भी ऐसी मिसाल हो, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल ही जाती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।